ओम शांति। आज 21 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है, जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्प और बे का परिचय देते रहो। बाबा ने कहा, बच्चे मेरी याद जो है वो मिठाई है, ठीक है। तो औरों को भी बताओ बाबा के बारे में। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? तो आंसर है, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध हैं उन सबको भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा। स्थायी याद नहीं रह सकेगी। जो कहते हैं कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग कभी लग नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब बाबा ने संडे को भी समझाया था, आज भी समझा रहे हैं। आप किसी को भी अपना क्या ना बनाए, आधार ना बनाए, ठीक है, क्योंकि सभी के आधार टूटने हैं। तो आधार 3 प्रकार के हैं, ध्यान रखें, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ। ये हमारे जीवन में किसी भी तरह से हमारे को बाबा की याद के लिए आधार नहीं बनाने हैं, क्योंकि ये छूटने हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा, अब तुम्हें क्या योग कराया जाए, तुम खुद ही अपने आप में इतना एकाग्रता को धारण करो जो स्वयं अपनी योग अच्छा कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि बाबा क्या करो, हमारा योग करवाओ, ठीक है, या कोई खास बैठ करके हमको क्या कराए, योग कराए। जब नए नए आते हैं तब जब नहीं पता होता तो एक बार सिखाया जाता है, ठीक है। 2 बार भी सिखा देते हैं, 3 बार भी बता देते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमेशा हम ही बैठ करके आपको बताएं, कराएं, क्योंकि जब कराया जाता है तो हमारी एनर्जी भी पास होती है, ठीक है। तो हम कब तक आपको अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब्रेशन से ऊपर उठाएंगे? आपको खुद उठना होगा, ठीक है, खुद अपनी अवस्था को मजबूत बनाना होगा। तो गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, ठीक है। ओम शांति। अभी यह हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात। रात कहा जाता है कलयुग को और दिन कहा जाता है सतयुग को। तुम अभी कलयुगी रूपी रात से सतयुगी दिन में जा रहे हो, ठीक है। इसीलिए रात को भूल दिन को याद करो, नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर ये नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बाबा ने कहा, तुम मेरे बने हो तभी तो तुम समझ पा रहे हो, नहीं तो तुम भी दुनिया वालों जैसे ही भटकते रहते। बुद्धि है आत्मा में, आत्मा आप जान गई है। आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि, संस्कार, ठीक है। तो बाबा ने कहा वो आत्मा में ही है। आत्मा आप जान गई है कि बाबा आई है रात से दिन में ले जाने। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, तुमको अब जाना है। कहाँ जाएंगे? ठीक है, स्वर्ग में जाना है, परंतु पहले शांति धाम में जाके फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के पीछे राजधानी के। कहाँ जाएंगे पहले? घर कौन सा? घर है हमारा परम धाम, ठीक है। तो अब मृत्यु लोक अर्थात रात पूरी हो रही है, अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखाते हैं, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह है रूहानी योग, वह है जिस्मानी। जो सुबह बताया था ना। हाँ जी, आप यहीं पर है, क्या कह रहे हैं? ये जो है जिस्मानी, दुनिया में जितने भी योग सिखाए जाते हैं वो सब है जिस्मानी, अर्थात शरीर से जुड़े हैं और प्रकृति तक ही सीमित हैं, और हम प्रकृति से ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना, ठीक है। हम कोई सन्यासी नहीं है कि जो एक जगह बैठ जाएंगे। बाबा ने कहा, तुम कर्म योगी हो, कर्म करके याद रखो। वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। जैसे जो संत निरंकारी का आपने नाम सुना होगा, तो उनके उसमें बैठने का क्या होता है ना, सब जो है नीचे मुंह करके बैठते हैं, आंखें बंद करके, सब ऐसे बैठते हैं नीचे मुंह करके, ऐसा वहाँ का नियम है। तो सब अपना अपना नियम बताते हैं, लेकिन बाबा ने कहा, यहाँ तो मैंने तुमको ऐसा कोई नियम नहीं बताया। हाँ, शरीर में तकलीफ है, चलो तकिया लगा के बैठ जाओ, पर ये थोड़ी सोई जाओ, है। सो जाते हैं कई लोग, फायदा उठाते हैं बाबा के प्यार का।
वो कहते नहीं हम सोए नहीं, आप गलत समझ रही हो। अब पता तो चल ही जाता। ठीक है, कई भाई भी ऐसे कर देते हैं गड़बड़। हाँ हाँ हाँ, मैं जगी हुई हूँ। तो बाबा कहते नहीं, तुम इसका ना गलत फायदा मत उठाओ, ठीक है, क्योंकि नींद और योग चेहरे से पता चल जाता है। ठीक है, टेंशन भी पता लग जाता है, बिल्कुल। और क्या, टेंशन तो सबसे पहले जैसे आपने एंट्री ली तभी पकड़ लेना आपको कि टेंशन लेकर के आए हो। ठीक है, तो कहने वाला ये है कि बाबा ने कहा देखो मैंने तुमको ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं बना के दिया, लेकिन तुम मेरे प्यार का जरूर ना सही से इस्तेमाल करो। हर तरह से बाबा ने छूट दे रखी है। आप कहीं भी किसी भी सत्संग में जाएंगे, दुनिया भर की आपको वो मिलेंगे वहाँ पर नियम मर्यादाएं, भाई ऐसे करना है वैसे करना है। बाबा ने कहा मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है, तुम बस प्यार से बैठ करके मुझे बस। बाबा ने कहा हाँ, सभा में बस कायदे से बैठना होता है, ठीक है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। ठीक, राजयोग तो समझ गए ना, आर्टिस्ट योग में रह के चित्र बना सकते हैं जो लोग एक्सपर्ट होते हैं। जैसे जो लोग एक्सपर्ट होते हैं भोजन बनाने में, वो आंख बंद करके भी डब्बा निकाल देंगे, क्योंकि करते करते अभ्यास हो गया ना। कहते करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाती है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि जब तुम मुझसे योग लगाते रहोगे तो जो बुद्धि हो गई ना तुम्हारी जैसी, वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो बाबा ने कहा चित्र बना सकते हैं शिव बाबा का, जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया में रहते हैं, हम भी वहाँ के रहवासी हैं, हम आत्माओं को जाना है। ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए, ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना भी रॉन्ग है। देखो वो बात अलग है, संगठन में जब बैठते हैं तो योग कराने के लिए बैठते हैं, वो इसलिए क्योंकि पावरफुल वातावरण क्रिएट करना होता है, अखंडता लानी होती है, सब शांति से बैठे रहे इसके लिए। और जब संगठित रूप से हम योग करते हैं ना, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। जैसे हम आफ्टर मंथ शुरू कर रहे हैं, सुबह से करेंगे शुरू संगठित रूप से योग भक्ति, है ना, तो उसका एक अलग ही इफेक्ट निकल के आएगा। तो ऐसे बीच बीच में करते रहेंगे ना, तो आपको ना, आप अपने आप को कमजोर नहीं पाएंगे। नहीं तो फिर क्या है, मुरली तो सुन रहे हैं लेकिन अंदर में आपको सुकून कितना मिल रहा है ये बताओ, आपने अपने जीवन को सुधार कितना लिया ये बताओ, आपकी बोलचाल कैसी हुई ये बताओ। कथा थोड़ी है यहाँ पर कि जी कथा सुनने आ गए और जब सुन खत्म तो आप अपने घर, हम अपने घर। फायदा ये भी होता है ना कि जिसे किसी का उपयोग नहीं लगता तो वो उसके वातावरण था। बाबा जी का बुद्धू ऐसे कहेंगे, कैसे कि हमें क्या कराओ, योग कराओ। कोई तो हो जो हमें बिठाए, हमें बताए, अरे तुम इतने साल से ऐसे ही चल रहे थे, बताओ इतने साल से चल रहे थे, बाबा की ब्लेसिंग से तो चल रहे थे। कोई इंसान आपको कितने दिन तक चला देगा मुझे ये बताओ, आप समझ रहे हैं? 2 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं चला सकता वो। और इतने साल से आप चल कैसे रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी ताकत है जो आपको चला रही है। वो बात अलग है, आपने उतनी ताकत दी नहीं तो बाबा उसमें क्या करे, बाबा थोड़ी उसमें कुछ कर देगा। देखो जब करंट लगाना होता है ना, करंट लेना होता है, किसी चीज को चलाना होता है, तो ऊपर से तार को छीलना पड़ता है। और यहाँ कौन सा तार, ये देह रूपी तार। जब तक स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, बाबा से करंट नहीं मिल सकती, कुछ कर लो, ठीक है। तो बाबा ने कहा बुद्धू ऐसे कहेंगे। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या, बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते नहीं है। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है, सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ तुम पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा सबसे पहला और तुम मुझे भूल जाते हो। तो बाबा ने कहा अपने को चमाट लगाओ। क्यों उस पिता को भूल जाते हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो ऐसे थोड़ी होता है। बुद्धियों क्यों टूट पड़ता है, मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं, आत्मा जानती है ना कि बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध ना हो सके। योग वो है जो जोड़ है, और जोड़ ऐसे नहीं एक ही जगह बैठ के होता है, चलते फिरते सोते उठते बैठते हर वक्त जुड़े रहो।
हमारा कोई सत्संग ऐसा तो है नहीं कि हम एक जगह बैठ जाएं। वो तो एक टाइम आपका फिक्स इसलिए किया है कि आपको बैठने की आदत पड़े। जैसे मैंने आपको बताया था, शरीर को साधना भी तपस्या है। जैसे कईयों को बेचैनी हो जाती है, आधा घंटा बिठा दो उन्हें, कभी कैसे करेंगे कभी कैसे करेंगे। उसका मतलब आपका अपनी कर्म इंद्रियों पे क्या नहीं है, कंट्रोल है। शरीर को शांति से बिठाओ। जब आपको बेचैनी हो तो खुद को डांट लगाओ, क्योंकि जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं ना, तो ये शरीर के जो पाप कर्म है वो भी क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, कटते हैं। इसीलिए जब भी आपका मन बेचैन हो ना योग तपस्या में बैठने के लिए, तो जबरदस्ती आपको क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए और उस वातावरण से बाहर नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को। जैसे मैंने बताया था, एक भाई आते थे सेंटर पे, तो जब कोर्स के बाद उन्हें योग कराया गया तो उनको बेचैनी हो गई और वो कह रहे मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो मैंने सिर्फ उन्हें एक बात कही, आप 3 दिन बस किसी तरह एडजस्ट कर लो। नहीं बैठे भी नहीं रहो तो चलो आप बाहर ही सेंटर में, वो शांति में देखे ना बाहर में जहाँ बैठे थे जब सब, और यहाँ बाहर ही चक्कर लगा लो, पर गेट से बाहर मत चले जाना क्योंकि गेट से बाहर यानी वो जो लकीर है उससे पार, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सेंटर के अंदर हो तब तक आप बाबा की छत्र छाया में, और जैसे ही आपने दरवाजे से बाहर पाँव रखा फिर तो गए। तो 3 दिन वो किसी तरह बाहर कुर्सी लेके बैठ गए भाई। चौथे दिन वो अपने आप शांत हो गई, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी कभी आपको बेचैनी होती है योग में, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो किसी भी तरह बाबा के घर के वातावरण से बाहर ना जाए, नहीं तो वापस कभी नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या हो रहा होता है ना कि जब आयुर्वेदिक और हेमोपैथिक दवाई देते हैं ना, तो अंदर में हलबली मचती है। तो बाबा की याद भी ऐसे ही है, वो आपको करेगी थोड़ा सा अंदर से सफाई, ठीक है। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध नहीं हो सकता, ये ईश्वरीय, यह ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखा रहे। योगेश्वर कहते हो ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझे याद करो। ऐसी नहीं, जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तभी मजा आता है। उनका योग कभी स्थायी नहीं रह सकता, आज लग रहा है कल को नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए अपने आप को जब बाबा के घर में बैठते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे एकदम मन को शांत कर लेना चाहिए, आपको बहुत शांत कर लेना चाहिए। मन को समझा देना चाहिए कि अब मैं कहाँ आ गया हूँ या आ गई हूँ, मैं अब बाहर कर दूँ सब चीज़ों को, ठीक है। यहाँ बैठ करके भी अगर आपके विचार बहुत चल रहे हैं तो समझो बहुत पाप कर्म है, जो भगवान के घर में भी मन शांत नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि यहाँ जैसा वातावरण आपको कहीं मिलेगा थोड़ी। ये तो बुद्धि में याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखाते हैं वो रॉन्ग है। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं। यूं तो किसी को भी बाबा ने कहा, यूं तो किसी को भी याद करो तो वह भी योग हुआ। योग मतलब जोड़ हो गया, ठीक है। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है, लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वह याद आएगी, तो वो भी योग है, बिल्कुल फैक्ट है ये, ठीक है। परंतु यहाँ तो देह से जो भी संबंध है तो उनके साथ योग लगाओगे तो कल्याण कैसे होगा बताओ। इसीलिए भूल जाओ, ठीक है। कोशिश तो करो, कोशिश करो, कोशिश जो कल बताई थी वो करो। सब कौन है, आत्मा ही है, अपने आप सही होगा। बाबा ने कहा सबको भूल मुझे याद करोगे तभी तुम्हारा कल्याण है और तुम विकर्माजीत बन जाएंगे, अदरवाइज पाप कर्म बढ़ते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर सभी विकारों की वशीभूत होके काम कर रहे हैं। आप घर की सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, आपको लगता है आप ठीक चल रहे हो, आप बहुत गलती कर रहे हो। क्योंकि आप हर चीज के पीछे एक स्वार्थ को लेके चल रहे हो, बच्चों की पालना मोह के वश कर रहे हो, तो रिजल्ट फिर उसी हिसाब से निकलेगा, ठीक है। तो क्या सोच के करें, किसके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। फीलिंग में लाओ ना, बोलते तो सभी हैं, और मुझे बता दो फीलिंग में कितने लाते हो। आपको फीलिंग ही नहीं आ रही है। आप जब जब उनको देख रहे हो तब तक बाबा को याद करते रहो, बाबा मुझे नहीं पता आप समझाओ। या आपको लगता है भाई घर में ये आत्मा मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, बाबा देखो ये बच्ची मुझे बहुत परेशान करती है, आप ही समझाओ इसे, ठीक है। आपस में युगल एक दूसरे से परेशान है, वो कहे ऐसे चलो, वो कहे ऐसे चलो, चले कोई भी ना, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी बहुत पावरफुल। तो किससे शिकायत करेंगे। वैसे तो आज बाबा ने कह दिया मेरे से कोई फालतू शिकायत मत करो, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो आपका घूम फिर के एक भगवान ही है, ठीक है। माँ चाहे बच्चे को कितनी थप्पड़ मार ले, लेकिन फिर भी वो रोता हो उसी के पास जाएगा,
हंसेगा। हम देखो कैसा नेचर है ये कि वो उसे मारेगी फिर भी वो उसी भाग जाएगा, क्योंकि उसे पता है उससे ज्यादा प्यार। तो बाबा से ज्यादा प्यार आपको कौन करेगा बताओ? तो फिर बात समझ में आ रही है? तो किससे योग लगाओगे फिर? ठीक है। तो बाबा ने कहा मेरे बगैर कौन सदगति करेगा बताओ? बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को, और मुक्ति धाम जहाँ हम आत्माएं रहती है वह है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है मनुष्य मत। दुनिया में एक दूसरे को मत देते हैं, आजकल सभी डॉक्टर हो गए हैं, ये तो मत ही दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ पर है विकारी मत, अच्छे भले चल रहे हैं उनको भी विकारों में धकेल दो, तो मनुष्य मत, ठीक है। लेकिन आपको किस पे चलना है? श्री मत। कल समझाई थी बात, वापस रिपीट करा रही हूँ, सुन सबकी लो, बात किसी की मत काटो, सबकी बातों को सम्मान दो, लेकिन करो वही जो ऊपर से टचिंग आ रही है। क्योंकि जब हिसाब लेगा ना बाबा, तो ये नहीं कहेगा अच्छा किसी ने कुछ मना किया था क्या तुम्हें, वो कहेगा मैंने क्या कहा था ये बताओ। बाबा को इस बात से कोई मतलब नहीं है किसने क्या कहा, बाबा ये कहेंगे मुझे बस इस बात से मतलब है तुमने किया क्या, ठीक है। फिर आगे कह रहे निराकार बाप आके सदगति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहाँ भगवान से मिलने के लिए व मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए दर दर भटकते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ शिवालय में जाएंगे। सतयुग है बेहद का शिवालय और इस समय है वैशाल्य। चारों तरफ क्या है? ये बातें याद करनी पड़ती है। बाबा कह रहे बच्चे खुद को बार बार याद दिलाओ। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योग ही नहीं भोग ही ठहरा। तुम किसी को सुनने के लिए कहते हो तो कहते हैं हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है, मन मना भव और मध्य जी भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इन 2 वचनों से ही सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ये गीता में लिखे हैं, मन ही मन मुझे याद करो। और दुनिया करती है शोर मचा के, करते हैं ना। मुझे बता दो कौन ऐसा है जो चुपचाप भगवान को याद करता हो? क्योंकि समझ नहीं है ना, सोचते हैं भजन कीर्तन पूजा पाठ और शास्त्रों को पढ़ने से भगवान मिलेंगे, जबकि शास्त्रों में बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि मैं इन सबसे मिलता ही नहीं हूँ, चाहे तुम कुछ कर लो। अब बताओ, अब मूर्ख कौन हुई, शास्त्र या मनुष्य? कि जो सिंपल सी लैंग्वेज नहीं समझ पाए। तो बाबा ने कहा मेरी क्या गलती है इसमें बताओ? आपको सीधा सीधा बता दिया कि भगवान ये कहते हैं, शिव भगवान वाच मैं जप तप पूजा पाठ व्रत नेम तीर्थ इत्यादि से प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर पूछा गया किससे प्राप्त होंगे आप? तो बोला मैं खुद से अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मुझे मेरे द्वारा पहचानो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बच्चे हो, सीधी सी बात। अब ये सीधी सी बात को घुमा दिया बुरी तरह। तो इसलिए बाबा ने कहा मैं अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम खुद ही नहीं समझ पा रहे। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो तुम निरोगी बनोगे और चक्र को याद करोगे तो धनवान बनोगे। तो 2 वचन से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बुद्धू, ठीक है। बाबा ने कहा तुम्हें समझ आ रही है ना तो तुम उस पर चलो। अल्फ और बे ये है 2 वचन। अल्फ अल्लाह, बे हुई रचना। बाबा है अल्फ यानी अल्लाह, बे उनकी बादशाही। तुम्हारे में भी कोई को बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय हमने क्या किया, याद, ठीक है। सारा दिन आप देखो ना, बस सारा दिन आपके अपने काम धंधे ही नहीं निपटते। अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, और फिर अब मैं थक गई, अब मैं सो जाऊँ। ये रहता, बताओ क्या रहता मुझे। कभी आपने सोचा मैं थोड़ी देर आज पहले बाबा को याद कर लूँ? कितनी पहले मैंने बात समझाई थी कि आप सारे काम जितना जरूरी हो उतना सुबह सुबह कर लो, फिर सब छोड़ करके सबसे पहले बाबा को याद कर लो, मुरली पढ़ लो, सोमान का अभ्यास कर लो, वाइब्रेशन फैला दो, उसके बाद आप करो अपने काम। तो कम से कम आपके दिल तो मान जाएगा कि हाँ मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। आप क्या करते हो, पहले सारे काम कर लेते हो और फिर शरीर थक जाता है। शरीर ही तो है ये, कैसे बात बनेगी फिर? तो इसीलिए मैंने आपको बोला था सारे काम करो बाद में जो भी जरूरी नहीं है, और सबसे पहले करो वो काम जो बाबा ने दिए हैं। फिर देखो
वो भी खुश, सब खुश, और आप खुद खुश। बाबा कहते हैं ना, तुम कई बार उदासी से, कई बार क्या होता है, उदासी आई रहती है बिना किसी बात की, तो आप जानते हो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है भगवान की कोई आज्ञा की आपने अवज्ञा कर दी है, जिसका आपको भी पता नहीं चल रहा, इसलिए आप खुश नहीं हो। बात कुछ नहीं हुई, कई बार मूड खराब महसूस करोगे आप, उसका मतलब यही है आपने आज के शेड्यूल को क्या नहीं किया, हाँ, तो अपने आप फिर एनर्जी नहीं लगी। तो बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाबा ने हमें काम दिए वो करेंगे। जिसको स्कूल जाना है स्कूल भेज दो, जिसे ऑफिस जाना ऑफिस भेज दो। रहते तो माता बहने के लिए घर में वो खुद ही हैं, और जो ऑफिस जाने वाले हैं वो सबसे पहले अपना काम करो। पैसा कमाना, खाना, धोना तो चलता ही रहेगा, बताओ नहीं चलेगा, कब हमेशा चलेगा ये। मनुष्य तो वही है जो सब काम करते अपने आप को हीरा बना दे, जिसे कोई काम नहीं है वो भी ना करे तो उसके जैसा तो फिर कोई है नहीं महान। ठीक है, तो बात समझ आ रही है? आपके पास टाइम नहीं है तो भी आपको करना, जिसके पास टाइम है उसे तो डबल करना चाहिए। ठीक है, तो बाबा कह रहे बच्चे कितना माथा मारते हैं, बाबा ने कितना समझाना पड़ता है। मनुष्य धन के लिए भी कितना माथा मारते हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं। धन तो ब्रह्मा के पास भी बहुत है। बाप आत्माओं को, बाबा ने कहा बाप जो आत्माओं से बात करते हैं और आत्माओं को ही सिखाते हैं। जब देखा कि बाबा ने कहा, जब देखा कि बादशाही मिलती है तो बताओ धन का क्या करेंगे। ब्रह्मा बाबा को लगा, बाबा ने इसमें गीत भी बिना अल्फ बनाया, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। उसी समय बुद्धि में आया कि हमको विष्णु चतुर्भुज बनना है, हम इस धन को क्या करेंगे। बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। ये साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था, जब राजाई मिली तो इसका क्या काम करे, गदाई का क्या काम करें। फिर बाबा भूखे तो नहीं मरे, कितनों को पाल दिया, ऐसा तो है नहीं, लेकिन परीक्षा तो लेगा। आपकी अंत तक परीक्षा ली जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि इतना हायर कंपटीशन दे रहे हो आप देवता बनने के लिए, पता नहीं आपसे कितने टॉप लेवल पे चल रही है, ज्ञान योग कर रहे हैं आत्माएं। और वो नहीं कि कोई सेंटर पे रहने वाली घर, वो घर में रहने वाले भी अपने को तैयार कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे उषा बहन जी और रमेश भाई, शुक्ला दीदी ORC की और उनके हस्बैंड, ये आत्माएं हैं जो उदाहरण बनी हैं। और भी बहुत है, ऑस्ट्रेलिया के अंकल आंटी, बाबा नाम लिया करते थे, अगर आपको किसी को पता हो। मुरली में आप लोगों को पता ही नहीं होगा, तो पुराने उनको पता होगा। तो आप समझ रहे हैं, ये वो आत्माएं रही कि जिन्होंने परिवार में रह करके, साथ में रह कर भी बाबा का क्या किया, नाम रोशन किया। तभी तो उनको आज याद किया जा रहा। नहीं कौन याद करते हैं किसी को, वो भी गृहस्थियों को जो युगल थे। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी ये नहीं सोचना कि बाबा हम कैसे करें, हमसे तो नहीं हो रहा। अरे हिम्मत करो, कल को मृत्यु हो गई तो सब हो जाएगा। फिर बताओ क्या करोगे फिर? तब कहोगे बाबा मैं आप कर लेती हूँ थोड़ा, बाबा कहेंगे चुप, आप चुप बैठ जाओ, क्योंकि अब तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास शरीर नहीं है। शरीर के साथ ही तो कुछ अच्छा काम करेंगे। देखो आप ना रहस्य को समझो, बाबा की फीलिंग को समझो, वो कैसे आपको ना अच्छी तरह से, जैसे कहते हैं किसी को हिला दो अंदर से पूरा, ऐसे हिला रहा है, जैसे जगा रहा है, जैसे कुंभकर्ण को कितना वो कर करके जगाते थे, तो ड्रम ड्रम बजा करके, तो बाबा भी कितना काम कर रहा है, कैसे जगा रहा है। कोई उठ जाओ, ठीक है, उठ गए भाई जी उठे हुए हैं तो चेहरे पे जो है ना वो चमक दिखनी चाहिए। ज्ञान जितना बुद्धि में बैठता रहेगा ना, ये चेहरा बोलता रहेगा। काम ना मैंने यहीं पर है, ठीक है? तो क्या करेंगे फिर बताओ, बाबा की बात मानोगे या नहीं? कर तो रहे हैं, एहसान कर रहे हो आप। फिर तो कह रहे हैं कि बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है, घर में भूखे मरते होंगे। बाबा ने यहाँ जो श्रीमत मिलती है उनको बाबा बहुत अच्छी मदद करते हैं। मतलब कहने का ये है कि देखो भगवान आपकी परीक्षा लेगा, वो बात अलग है, लेकिन आपको भूखा नहीं मरने देगा, ठीक है? और कल बताया था कि उसका भंडारा समझ के चलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक? मतलब कईयों को लगा तो छोड़ के चले गए, पाठ था वो भी। बाबा फिर आगे कह रहे हैं कि तुम सबको रास्ता बताओ और मुझे याद करो, और चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा
पागल। ठीक है, किसको याद करना है? मैं आत्मा कहाँ थी, कहाँ से कहाँ पहुंची, अब कहाँ खड़ी हूँ, और फिर कहाँ जाना। ठीक है, परम धाम की ओर चलेंगे ना, यहाँ से मूव ऑन करेंगे आगे की ओर, हमारी यात्रा है। बाबा ने कहा ये बात ना किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान। फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं? अगर सब ही बन जाए तो वर्षा कौन दे? ठीक है, तो बच्चा थोड़ी ना देगा, पिता से वर्षा मिलता है। अब सभी पिताओं के कोई बच्चा बनने को तैयार ही नहीं, सब कहते हैं हम ही सब है, हम ही भगवान है। अरे आप क्या हो, हड्डी मांस के पुतले के अलावा? क्यों बताओ, और कितना अभिमान है। तो इसलिए जब भी कभी आपको अपना अभिमान आए ना, तो वो जो स्केलेटन सिस्टम है ना, उसको देख लिया करो अपने अंदर, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी असलियत क्या है। बाहर का मांस देख करके ऐसे लग रहा है आपको कि आप में बहुत ताकत है, तो किसमें है? आत्मा शरीर छोड़ने के बाद बहुत पावरफुल हो जाती है, आप समझ रहे? तो इसीलिए स्वयं को जब आत्मा समझ के रहेंगे तो पावरफुल ही है। फिर आप शरीर गई तो भान है आपको, शरीर का भान हर वक्त डरा रहा है मनुष्य को, हर क्षण डरा रहा है, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये क्या है, हम थोड़ी मरते हैं, कौन मरता है? शरीर छूटेगा। और शरीर भी समझो, सुबह ने बताया था कि ये भी एक बहुत बड़ा भगवान की तरफ से दिया गया उपहार है कि जिन आत्माओं का हिसाब बहुत कड़ा होता है ना, वो चाह के भी शरीर नहीं छोड़ पाते। और एक एग्जैक्ट समय पर शरीर छोड़ना, नहीं तो लोगों की अकाली मृत्यु होती है, क्या क्या होता रहता है। तो समझ में आ रही बात? तो मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ? तो बाबा ने कहा अगर सभी बाप बन जाए तो कैसे कुछ मिले? बाबा बोल रहे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बना रहे, तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। यह काम किसका है? एक बाबा का है, उनकी ही महिमा है। एक ओंकार अकाल मूर्त, आत्मा अकाल मूर्त होती है, उनको अकाल नहीं खाता। तो बाप भी अकाल मूर्त है, शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, वहां अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। देखो मैं आपको बता दूं, अकाले मृत्यु का कारण है पाप कर्म। शरीर के द्वारा किया गया कोई खास पाप है आपका, और वो खास क्या, वो बड़ा ही कड़ा है कि जो आपको कहते हैं ना ले डूबा, आपने काम ऐसा किया। तो ठीक है, बाबा ने कहा सतयुग में तुम संपूर्ण रूप से देवता हो, कोई पाप नहीं है, तो तुम आराम से जीते हो। और यहाँ पर भी आप देख लो, जैसे कर्म वैसा ही शरीर हो रहा है, वैसे ही जन्म मिल रहा है। बाबा कह रहे बच्चे वहां नहीं होता, समझते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा। यहाँ तो सब नर्कवासी हैं। कहती है फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कहाँ पर था? अब नर्क में क्या तो बुरा मान जाएंगे, अरे तुम और कहाँ हो, नर्क की भी घोर नर्क में हो, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो अब बुरा तो इस बात का मानना चाहिए कि हम अब तक नर्क में क्यों हैं, क्यों नहीं हम भी स्वर्ग में जाने क्या करें, तैयारी करें। बात सहज है, पर बाबा के ना समझ नहीं पाते हैं। सन्यासी भी नहीं जानते, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। भारतवासी भक्त भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भक्त हैं, क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। वह तो है तत्वज्ञानी, समझते हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। वह तो आत्मा को भी विनाशी मानते हैं, सत्य कभी बोल ही नहीं सकते। बाबा ने कहा सत्य एक परमात्मा है, तुमको अभी सत्य का संग मिला है, बाकी सब है छोड़। ठीक है, दो सत्य हमेशा ध्यान रखो, आत्मा है वो सत्य है बहुत बड़ा, और दूसरा परमात्मा, ये है बहुत बड़ा सत्य, इसे झुटलाया नहीं जा सकता, इसे कुछ नहीं करा जा सकता। ये बहुत पावरफुल सत्य है सृष्टि के, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे कि आत्मा है नहीं है, पर ये सत्य है कि आत्मा है। शास्त्रों में लिख दिया गया पहचानो खुद को कौन है, और आज तक किसी को समझ नहीं आया। छोटी सी बात कि मैं आत्मा हूँ, ये बात गीता में लिखी है, लेकिन इसे इस तरीके से कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई कि लोगों को ये नहीं समझ में आया कि क्या कह रहे हैं, पहचानो खुद को कौन हो। अरे क्या पहचाने, आप आत्मा, इतनी सी बात नहीं आपको समझ में आ रही। उसमें ऐसे हो गया है कि जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो उन्होंने दिखा दिया 2 और 2 5 होते हैं।
तो अब ये 2 और 2 4 होते, इस बात को सिद्ध करने के लिए बहुत बड़े डिस्कशन चले, बहुत शास्त्रों का मंथन हुआ, किसी ने कैसे बताया, किसी ने कैसे बताया, और कुल मिला के आज तक भी किसी को ये नहीं समझ में आया कि है क्या। हुआ यही, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, छोटी सी बात समझ नहीं पाए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये सत्य है। सत्य कभी बाबा ने कहा वह तो आत्मा को विनाशी मानते हैं, सत्य कभी बोल नहीं सकते हैं। सत्य है एक परमात्मा, तुमको अभी सत्य का संग है तो बाकी सब झूठ है। कलयुग में सत्य बोलने वाला तो बाबा ने कहा कोई है ही नहीं। बाबा कह रहे हैं अभी मैं तुमको शास्त्रों का सार समझाता हूँ। मुख्य जो गीता है उसमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया, जबकि कृष्ण इस समय सांवरा है। अब कृष्ण का चित्र ऐसा बनाए जो मनुष्य समझे, डबल शेड देवे, एक तरफ सांवरे का शेड, दूसरी तरफ गोरे का, लेकिन पूरा ही सांवरा दिखा देते हैं। और अब सांवरा तो छोड़ो तो पूरा काला ही दिखा रहे हैं। कितना अजीब लगता है कि आप भगवान की उपाधि दे रहे हो, चलो देवता भी इतने सुंदर है, देवता तो कैसी कैसी शक्ल बना देते हैं। तो इसमें ना गलती किसी की नहीं है, गलती ये है जिसमें जैसी बुद्धि होगी वो वैसी काम करेगा। तो इसलिए उनकी बुद्धि जैसी हो गई वैसी उन्होंने बैठ के चित्र बना दिए। देवियों की कैसे चित्र बना दिए, काली का चित्र देखो कैसा बना दिया, और आप देखो शंकर जी को कैसा बना दिया, विष्णु को नीला बना दिया। ऐसे भला देवता होते हैं? देवियों को 8 हाथ दिखा दिए। 8 हाथ वाला कोई मनुष्य दुनिया में देखा आपने? उसे नॉर्मल नहीं माना जाता। किसी के 4 हाथ भी निकल जाए तो कहते ये तो सही नहीं है। अब किसी के 4 हाथ और 4 पैर भी दिखाओ फिर, अब ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब समझ गए क्या है? ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई सारी चीजें हैं। 4 हाथ विष्णु के दिखाए हैं, ठीक है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु है, उसमें भी 4 पैर नहीं है, ठीक है। तो बात क्या है यहाँ पर समझने की है। बाबा बोल रहे हैं दूसरी तरफ गोरे का शेड, फिर उनपे समझाया जाता है कि काम चिता पर बैठने से तुम काले बन गए, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनोगे। निर्वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग को दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है, गोल्डन के बाद सिल्वर फिर कॉपर। तो आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब ज्ञान चिता पर हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो हम पतित से परिस्तानी बन गए हैं। योग में रहे तुम कोई भी चीज बनाओगे तो खराब नहीं होगी। जैसे कई लोग कह देते हम योग में जा रहे थे हमारे ये काम बिगड़ गया। तो सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि आपका योग बाबा से नहीं था, किसी और से था। क्योंकि ये बात लिख के रख लो, अगर आप योग में हैं तो आपका कोई काम बिगड़ना तो छोड़ो, बिगड़ा हुआ भी सुधर जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कई बार सुना है, जानकी दादी जी एक बार दूध उबालने रख दी थी और वो दूध उफल गया, तो बाबा ने उनको सब काम छोड़ के योग में बिठा दिया। समझ गए क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि भटकी हुई है, आपको याद कैसे नहीं है ये बात? बहुत छोटी सी बात है, आपकी बुद्धि एकाग्र नहीं है, तभी तो आपको इतनी छोटी सी बात नहीं ध्यान कि आपने गैस पे। जिसका दिमाग शांत रहेगा उसे एक एक चीज याद रहती है। इतने लोग इतना बड़ा भारत चला रहे हैं, इतने बड़ा बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, ऐसे तो वो कुछ कर ही ना पाए। आराम से अपने घर में 3-4 लोगों की इसी परेशान हो जाते। अगर आपके हाथ में सौंप दी जाए भारत की बागडोर तो क्या करोगे? हम बाबा तो कहते हैं विश्व कल्याणकारी बनो, तो मुझे लगता है हजम हो जाती है बातें, हैं? हजम करो इन्हें। बाबा कह रहे किसी कारण से ही कह रहे हैं। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर आप ऐसा कहते हो कि भाई मैं योग में थी और मेरा ये काम बिगड़ गया, तो उसका मतलब बाबा से नहीं, किससे योग था आपका? किसी और बात से था। योग में रह के 2 दिन पहले बाबा ने कहा तुम कितना भी चलोगे थकोगे नहीं, अब एक्सपेरिमेंट मत कर लेना, पता चले अगले दिन आएगी। क्योंकि अब आपका पहले जैसा तो किसी का योग रहा है नहीं, ठीक है। मतलब करेंगे तो अच्छा है, बाबा की याद इतनी पावरफुल कर लो। बाबा ने कहा योग में रहेंगे तो आपका कुछ भी खराब नहीं होगा, बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। आपकी बुद्धि 1 मिनट में पता नहीं कहाँ कहाँ भग जाती है। यहाँ पे बैठे बैठे भी चली जाती है, कहीं की बुद्धि तुरंत लाना पड़ता है कि भाई कहाँ हो आप। इसका मतलब कितना तेजी से भाग रही है, रॉकेट से भी ज्यादा नहीं। तो सभी की बुद्धि फिलहाल यहीं पर है, ठीक है। तो 100% कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है ना भाई जी? आप भी यहीं पर है। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि अच्छा अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा भूल जाते हैं, बहुत तिरकनबाजी है, बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए, स्थायी याद ठहर नहीं सकती।
चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहीं भी कर सकते हो, याद से बल मिलता है। इस समय सच्चा योगी कोई भी जानते नहीं है सच्चा योग किसे कहते हैं। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वो रॉन्ग है। प्रकृति से, मनुष्य से, तो बताओ, मुझे सब इसी से जुड़े हुए हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे योग सीख रखे हैं, तो मुझे सबका पता है कौन क्या कराता है। आपको बताऊं, सिवाय बाबा के और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें सीधा उससे जोड़ता हो। कोई अपने से जोड़ रहा है, कोई प्रकृति से जोड़ रहा है, कोई किसी चीज, कोई शरीर से जोड़ रहा है कि श्वासों पे लेके जाओ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि बाबा ही है जो हमें सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। इस समय सच्चा योग तो बाबा ने कहा मैं ही सिखाता हूँ, बाकी सब है रॉन्ग। भगवान ने जब योग सिखाया तो स्वर्ग बन गया। बाबा कह रहे हैं मैंने जब योग सिखाया तो स्वर्ग बन गया, मनुष्य ने सिखाया तो नर्क बन गया। उदाहरण के तौर पे देख लो आप, आजकल कितने योग सिखाने वाले हैं और दुनिया का हाल देख लो। कोई एक भी ढंग का होता तो तार देता दुनिया को, लेकिन है नहीं, क्योंकि विकारों के वशीभूत है। तो बुद्धि का ताला फिर बंद हो जाता है। बाबा ने कहा कोई भी उल्टी चलन थोड़े ही चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। कुछ गलत करेंगे तो 10-15 मिनट याद में नहीं रह सकते। नहीं तो बुढ़ियाओं के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए बहुत सहज है, बहुत अच्छी मिठाई है। भल गूंगा बहरा हो वो भी इशारों से समझ सकते हैं। बाप को याद करो और वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप से सुख मिलता है। कितनी सुंदर बात, क्या कहा, ये रास्ता बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा बेहद का पिता कौन। ठीक है, तो बाबा ने कहा ये छोटी छोटी चिटकियां यानी परिचय तुमको बांटते रहना चाहिए। दिल में बड़ा उमंग चाहिए तुमको। कोई भी धर्म वाला है तो ऐसे समझो। बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित सब धर्मों को छोड़ मुझे याद करोगे तो विकर्म आपके विनाश होंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे। पहले ये निश्चय करो। और फिर दूसरी बात है तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है जब तक आप अपने को आत्मा निश्चय न करो। इसीलिए जिसने फर्स्ट चैप्टर समझ लिया, फर्स्ट चैप्टर इज लास्ट चैप्टर, वो हर चीज को प्राप्त कर लेगा। मैं कौन हूँ? आत्मा। किसकी संतान हूँ? ठीक है, तुम मेरे पास चले आएंगे। पहले निश्चय करो। और दूसरी बात है, बाबा ने कहा फिर दूसरी बात मध्य जी भव के बताते हैं। बस है सबसे फर्स्ट क्लास बात, स्वयं को आत्मा निश्चय करो। सिर्फ 2 अक्षर है। कौन से है 2 अक्षर? अल्फ और बे। ठीक है, बाप और वर्षा। तो ये 2 अक्षर आपको पक्के करने हैं। मैं कौन हूँ? किसकी संतान हूँ? ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है अपना सब कुछ अल्फ के हवाले कर बे यानी बादशाही लेनी है। ठीक है, बाबा ने कहा पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे को कितना समय याद किया। अपने घाटे और फायदे का क्या रखना है? हिसाब रखना है। दूसरी पॉइंट है कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी, स्थायी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। क्या कह रहे संगीता बहन? उल्टी चलन नहीं चलने। ठीक है, अब ये नहीं कि हम क्या उल्टा कर रहे हैं। आप बाबा की बात नहीं मान रहे तो फिर सही भी क्या आप कर रहे हो? बताओ, आप श्रीमत का पालन नहीं कर रहे तो जरूर श्रीमत के अगेंस्ट ही जा रहे हो। मनमति चल रही है आपकी, तो ये भी उल्टी चलन हो गई। तो वरदान दिया बाबा ने, ध्यान से सुनेंगे। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें बहुत शक्तियां दी हैं और उन सर्व शक्तियों से तुम हर शिकायत को समाप्त करो। शिकायत रहती है ना, कभी किसी से कभी किसी से, तो इसको खत्म करो। बाबा ने कहा तभी कंप्लीट बनोगे। बाबा आगे कह रहे हैं अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझ निवारण करो। ठीक है, क्योंकि माया का नियम है। आज तक बाबा अपने नियम बताते हैं, आज बाबा माया का नियम बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं सुनेंगे। क्योंकि माया का नियम है
कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वो आपको माया जीत बनने नहीं देगी। मैंने सुबह भी बताया था आपको कि आपका अगर आपकी कमजोरी आपके बच्चे हैं, अगर आपकी कमजोरी आपकी जीभ है, चाहे तो बोलने की बात करें चाहे खाने की बात करें, दोनों तरीके से, ठीक है। अगर आपकी कमजोरी कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मतलब व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, आप चेक कर लो कि ऐसा ना हो कि आपको बीच में लटका दे, उस पे काम करो, क्योंकि वो आपके दुख का कारण बनेगी बहुत भयंकर रूप से। हर किसी की कोई ना कोई क्या होती है, कमजोरी होती है, और जब किसी दूसरे को वो बात पता चल जाए तो और भी ज्यादा बुरा हाल। तो आप खुद परेशान कर रहे हो अपने आप को, कोई थोड़ी कर रहा है। तो अपनी हर कमजोरी, आज आपके लिए काम यही है, आप अपनी कमजोरी पे काम कर लो। बावनी का माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में वही कमजोरी आपको धोखा देगी। इसीलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करो, शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। ठीक है, योग का प्रयोग करेंगे ना। बावनी का यही स्लोगन याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये नहीं कर लेंगे चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी। स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। शांति और धैर्यता, ये दोनों चीज चाहिए। ठीक है, तो आज मातेश्वरी जी के थोड़े महावाक्य हैं, ध्यान से सुनेंगे। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, अपना असली लक्ष्य क्या है, पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। क्या हूँ मैं? जोर से बोलो सारे। ये लक्ष्य है मेरा, ये इसे मुझे बार बार रिपीट करना है, याद दिलाने खुद को। भूल गए ना, असल में कर्मातीत हूँ, फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई, और फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विक्रम विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। कहते तो सब है, पर महसूस कितना करते हो ये बता दो। आप महसूस भी चलो छोड़ो, आप बात कितनी करते हो भगवान से ये बता दो। लोगों से बात करेंगे पकड़ पकड़ के बुला करके, अरे आप मेरी बात सुनो, अरे क्यों सुने भैया आपकी बात, आप भगवान को सुनाओ, हमें क्या सुना दे, हम क्या कर लेंगे बताओ। आपस में बहुत करते हैं ना लोग, तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगी, किसी का कचरा अपने पास मत रखो, ये कचरा ही है। अच्छा, कईयों को तो इंटरेस्ट ही बढ़ाता है, अब उनका तो इलाज कुछ है नहीं, समझ में आप। तो क्या समझ में आया, किससे कहेंगे बात, क्योंकि समाधान कौन देगा, कोई किसी को दे सकता है समाधान। आप लोग अपनी, जैसे कोई भी आता अपनी बात बताते, तो भी मैं आपको क्या कहती हूँ, बाबा से कहो, लेटर लिखो, बाबा कमरे में बैठ जाओ, यही तो कहते हैं आपको, क्योंकि हम थोड़ी समाधान निकालेंगे, समाधान आपके पास ही है, बस बाबा शक्ति देगा, आपको दिखने लगेगा। आप जब कमजोर हो जाते हो ना तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्ख हो जाता है उस समय जब वो अंदर से कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए अपने को कमजोर ना होने दे, बाबा से उससे पहले क्या ले ले, और शक्ति लेने का एकमात्र उपाय है, मैं कौन हूँ, ऑटोमेटिकली जुड़ेगा, सीधा कनेक्शन जुड़ेगा, कोई बीच में नहीं है आपके, सीधा है आपका कनेक्शन, बिल्कुल जैसे तार की तरह जुड़ा हुआ है। ऐसे समझो, ऊपर से एक सफेद कलर की लाइट आ रही है और बिल्कुल अंदर में समाती जा रही है, कनेक्शन है, ऑटोमेटिकली कनेक्शन है। बाकी अपने को हम देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी, और न तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है ना कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, कर्मातीत हो, भविष्य में जाके देवता बनेंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब ये जो मनुष्य चाहते हैं ना, हमको शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी मिलेंगे। ठीक है, बाकी देवता पद तो अपनी प्रारब्ध है भविष्य की, अपना पुरुषार्थ अलग है, अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो ये लक्ष्य भी अलग है, दुनिया में किसी को मिला नहीं है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना कि मैं पवित्र आत्मा आखिरी परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। क्या बनना है, किससे योग लगाने से,
किसी से नहीं लगाना योग। बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा तक के लिए मना कर दिया, इंसानों की तो बात छोड़ो, और किसी की, और तो कोई उनके जैसा दूसरा हुआ नहीं। आपको तो कोई भी न दिखे सिवाय ज्योति बिंदु के, ऐसी अवस्था ले आओ। परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र बनना है, बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना। ठीक है, क्या समझ में आया? आज होमवर्क क्या है? अपनी कमजोरी को आप क्या करेंगे, देखेंगे और उस पर काम करेंगे। अंतिम समय आने से पहले अपनी कमजोरी को खत्म कर दें, नहीं तो वो आपको खत्म कर देगी, खोखला कर देगी अंदर से। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।